शार्क्स को ऐसे लगा था, पहले उन्होंने आपको डील दी रितेश ने एंड अमन ने, बिल्कुल देन दी। अमन ने अपना चेक फाड़ दिया क्योंकि उनको वो कितने आवर्स आपको चाहिए वो कमिट नहीं कर पा रहे थे, हाँ। ठीक है। एंड रितेश ने फिर आपको सजेशन दिया कि आप सिर्फ रितेश की डील ले लो, एंड रितेश सेड कि आई एम ऑल्सो आउट, क्योंकि आप बहुत इंडिसाइजिव हो। अभी मैं आपके यूट्यूब पे उसी पिच के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, सो एक कमेंट था, ही वॉज नॉट इनडिसाइजिव बट स्मार्ट, ही केम हियर फॉर मार्केटिंग ऑफ द फ्रेंचाइजी बिजनेस, इसलिए उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, ऐसा था। नहीं, ये मोटिव तो मार्केटिंग तो ऑब्वियसली हुई है, वो तो कोई शक ही नहीं है ना। बट वो जो आवर्स वाली बात है, वो मैंने और भी पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बताई है कि आवर्स वाला जो है वो कैसे शुरू हुआ था। आप शार्क टैंक पे जाते हो तो आप जो वैल्यूएशन लेके जाते हो, उन लोग वो वैल्यूएशन को एकदम 1/5 कर देते हैं, है ना, सीधा। तो हमने उनको पूछा कि आपने ये वैल्यूएशन कैसे लेके आए, तो वो बहुत सारे स्टार्टअप को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि हम हमारे कॉन्टैक्ट्स आपसे हेल्प करेंगे और हम आपको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग नहीं दे रहे, उसके अलावा आपको थोड़ा टाइम भी देंगे आपको। तो हमने उनको पूछा कि आप टाइम दोगे, कितना टाइम दोगे। ओके तो वहां से वो टाइम पिक्चर में आया। ओके, ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली बोल दिया कि मुझे इतने आवर्स दे दो। नहीं, तो फिर हमने बोला कितने घंटे दोगे, चलो आप घंटे दोगे तो चलो 50-50 घंटे दे देना, फिर 25-25 घंटे का देना, इस तरह से कुछ बात हुई थी। ओके, क्योंकि ये वहां पे हमें ऐसे ही दिखा कि आपने बोला कि नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप जस्ट आवर्स दे दो, बट हाँ, वो ऑब्वियसली आवर्स वहां इस पे तरह से आई एक कि भाई उन्होंने बोला कि भाई हम आपको टाइम देंगे, तो हमने बोला क्योंकि एक लॉजिक की बात है, कोई एग्जैक्टली आदमी 200 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक दिन भी अगर एक स्टार्टअप को देगा तो साल में 2 दिन ही दे सकता है। उसमें उसको शार्क टैंक का भी 3 महीने शूट करना है, खुद के स्टार्टअप भी चलाना है। तो टेक्निकली कोई भी आप फंडेड स्टार्टअप से बात करो, आप देखो कितना टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। शार्क्स का डायरेक्ट टाइम थोड़ी मिलता है, उनके टीम के साथ टाइम मिलेगा आप। राइट। सो दैट इज वाई कि हमको कमिटमेंट चाहिए कि आप कमिटमेंट दो तो हम आगे आएंगे। बहुत ही स्मार्ट आपने वहाँ पे और बहुत ही कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया। देखने में चाहे उनको लगा कि आप इंडिसाइजिव हो, बट बैक ऑफ द इनडिसिसिव नहीं, माइंड इनडिसिसिव ने क्या ऐसा होता है इस पे, क्या देखो कोई भी शार्क को बैकआउट करना होता है ना, तो कोई ना कोई उसको रीजन तो देना पड़ेगा, आप सीधा तो दे नहीं सकते। तो उस समय उनको क्या लगे, बाकी आप 2 मिनट के अंदर कंपनी की 1% इक्विटी है ना, जिसका पैट 4.5 करोड़ रुपए, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1% इक्विटी कंपनी की आपको देनी है ना, उसके लिए आप 2 मिनट से ज्यादा तो लोगे ही। तो इनडिसिसिवनेस कैसे होगी? इनडिसिसिवनेस तब होती है कि भाई आपने बहुत टाइम ले लिया, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। राइट। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने ये भी बहुत, इनफैक्ट कुछ लोग ना वहाँ पे ऐसे होते हैं कि कुछ भी डील मिले हमें, हम वो डील फाइनल कर लेंगे, बाद में बैकआउट कर देंगे, बिकॉज एक माइंडसेट ये होता है कि पिच एयर नहीं होएगी, बट आपने वो रेडी थे देने के लिए। वो हमको पता था पिच एयर होगी हमारी, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत था। इसमें तो हमको 1% भी ये नहीं था कि पिच ऑन एयर नहीं जाएगी। ओके। हाँ, क्योंकि जो अंदर जिससे कॉन्वर्सेशन हुई थी हमें, तो वो तो एक फीलिंग थी कि यार बहुत इनको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिला, तो ये तो पिच होगी। ओके। हाँ, इसमें तो बिल्कुल भी हमको ये नहीं था। इसके लिए तो हम, ये आप बोल रहे हो बात एकदम सही है। मेरे को भी किसी ने ये बोला था कि जो भी मिले आप ले लेना अंदर, फिर उसके बाद भले नहीं करना, क्या फर्क पड़ेगा। राइट। हाँ, बट आपने अपने जो सही लगा उस टाइम पे, जो ट्रू लगा बेसिकली वही किया। आई थिंक यही करना चाहिए, क्योंकि फिर अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं। और बैकआउट करने का क्या ही मतलब है, मतलब फिर कभी उठ के कभी हम कहीं पे मिले भी, तो एटलीस्ट फेस टू फेस तो बात से कर रहे, अगले ने हम पे ट्रस्ट करा है, राइट, कि फिर हम बाद में उसको बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, वैसा काय को करने का। आपने वहाँ पे बताया था कि 8 ब्रांड्स आप आगे चालू करने वाले हो, सो वो 8 ब्रांड्स की क्या स्टोरी है? हाँ, उसकी स्टोरी ऐसी है, उन्होंने बोला आप फ्यूचर में क्या चालू करना चाहते हो, है ना। तो मैंने कहा कि मल्टीपल ब्रांड जो फूड के अंदर ही हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक कोई भी ब्रांड होता है तो उसके अंदर हमेशा कैटेगरीज होती है अलग अलग। हाँ जी। जैसे ओयो में भी आप जाओगे तो ओयो टाउन हाउस अलग हो गया, ओयो के कुछ पैलेट्स अलग हो गया, कुछ ना कुछ जैसे 4-5 अलग है। हाँ जी। है ना। आप लेंसकार्ट में भी देखोगे तो अलग अलग उसमें उन्होंने कैटेगरी कर रखी है। तो हमने भी ये सोचा है कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे एक चाट का ब्रांड हो गया, कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमको फास्ट फूड नहीं, हमको चाट करना है। ओके।
तो अपन चाट का भी ब्रांड करेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है। आप आए कि आपने बोला कि मुझे हेल्दी वर्जन ऑफ फूड करना है, कि भाई स्प्राउट्स हो गए, है ना, ये सब हो गया, वेजीज इसका हो गया, वेजिस हो गया, सैलेड्स हो गया। सैलेड्स हो गए, इनका एक मुझे करके दो, तो अपन उसके लिए भी करेंगे ना। एट द एंड वी वांट टू, मतलब डू फॉर द पीपल, मतलब लोगों को कैसे भी कैटर करना है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करना है एनी हाउ। चाहे आप पाव भाजी खिला के कैटर करो, पिज़्ज़ा खिला के करो, या बर्गर खिला के करो, या स्प्राउट्स खिला के करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ब्रांड पहुँचे, ये हमारा रूल होता है। बहुत ही, अगर हम बिजनेस एंगल से देखें तो बहुत ही 100% हर अच्छी एक, आप चीज किसी है भी ये। ब्रांड का आप देखोगे, अब जैसे पैराशूट तेल बनाता है हाँ एग्जाम्पल, जी। तो पैराशूट वो एक, अपन वो सीसी देखते थे ब्लू वाली, हाँ जी। एक वो वही है, ऐसा नहीं है ना। पैराशूट का आप देखोगे, वो दूसरा जास्मिन वाला भी एक ऑयल आता है, हाँ जी। फिर पैराशूट के 3-4 कैटेगरी के ऑयल आते हैं। डाबर का आप देखोगे तो आलमंड का आता है, और दूसरे भी ऑयल आते हैं। बिल्कुल। तो हर एक बिजनेस के अंदर कैटेगरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के आपके पास कस्टमर, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करना है ना, किस वे से करना है, वो तो आपको ब्रांड बना के आप करोगे ना। तो आपने पूरा इस पे थॉट दिया है, ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस में लगे हो, लाइक पीयूष सर की नहीं, आप तो नहीं। एक रेस में लगे हुए वो हो। तो मैंने उनको वहाँ पे भी बोला था कि हाँ जी। अगर हम लेंस कट का एग्जांपल दे, तो उन्होंने, अब हमको बोलते हम 17 महीने में 150 आउटलेट करे, तो हमने तो कुछ भी नहीं करा है। हाँ। आपने तो 5 साल के अंदर 2000 आउटलेट खोले, लेंस कट के 2000 आपने ये आउटलेट। बोला उनको? उनको बोला ना मैंने, ये ओके। 2000 आउटलेट उन्होंने खोले, 2000 आउटलेट्स। सो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करो तो पर डे का एक हुआ, राइट। 365 दिन में 365 खोले होंगे, तब जाके 5 साल में 2000 आउटलेट हुए लेंस कट के। तो उसके कंपैरेटिवली तो और स्टार्टअप का मतलब ही है कि जो फास्ट हो। आप किसी भी स्टार्टअप को ले लो, आप ओयो की बात ले लो, बाकी सब भूल जाओ। ओयो ने कितने होटल साइन अप करे 5 साल में, वो देखो आप। राइट। ये मेक सेंस, समझ में आ रहा है आप अभी आपको जोमेटो देख के। स्विगी को देख लो। हाँ जी। जोमेटो स्विगी को आप अभी 5 साल में आप देखो, 5 साल पहले वो कितने सिटीज में था, आज कितने सिटीज में। नहीं, बट उनका तो अलग बिजनेस हो गया ना। बट स्पीड की बात हो रही है। राइट। हम स्पीड की बात कर, बिजनेस चाहे कोई भी हो, लेकिन स्पीड की बात, हम शुगर की बात कर लो आप, शुगर कॉस्मेटिक, उसने 5 साल में कितने स्टोर खोले। बात है कि स्पीड की, जो आप बोल रहे हो कि 17 महीने में, मेरे को तो ये स्पीड कम लगती है। तो तुम दिन का एक आउटलेट होना चाहिए। राइट। मुझे तो ये स्पीड कम लगती है। आप जिस भी आदमी ने कुछ सक्सेसफुल हासिल करा है, उसकी स्पीड आप देखोगे। रिलायंस, धीरूभाई अंबानी ने 30 साल में इतना बड़ा रिलायंस खड़ा करा था। जब वो उनकी डेथ हुई थी, वॉज रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, 30 इयर्स में जब उनकी डेथ हुई थी, 2002-2003। क्या बिल्कुल। नहीं, सही बात है। इसमें रेस वाला तो कुछ है ही नहीं, जितना बिल्कुल नहीं, फास्ट वो करे। इनफैक्ट अगर स्लो करे तब तो एक रीजन होता है कि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है। वो तो ये तो कोई रीजन हाँ। क्या, जैसे आपने कहा उनको बैकआउट करना है, तो कुछ रीजन तो देना होता है। वो एक फॉर्मेट है शो का, आप खुद शो में गए हुए हैं। हाँ अगर जी। आपको भी 4 शार्क या 5 शार्क ने अगर कोई चीज बोली होगी, तो वो रीजन देके ही उनको बैकआउट करा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा। I hope you like this clip. For more videos like this, please do subscribe our channel.